नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो एकदम सुबह सुबह का टाइम था और देखिए ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था और अब खोल दिया है यहाँ का ताला। और पानी तो बहुत ज़्यादा गिरा है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से सारा जो डोरमेट वगैरह थे, बोरा वगैरह जो डाल रखे थे, वो सारे गीले हो गए। और देखिए रात में बिल्ली ने किया है ये कांड, और बिल्ली की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने इस टोकनी में रख दिए थे ये फल जो बुलवाए हैं, केला और अनार वगैरह, और ये लड्डू बुलवाए थे क्योंकि मुझे प्रसाद चढ़ाना था। और ये लड्डू बुलवाए थे और ना तो मैंने इसे फ्रिज में रखा और ना ही रखा मैंने इसको अलमारी में, क्योंकि अलमारी में रखने से हो जाती हैं चींटियाँ। और गलती ये हो गई कि इसे मुझे डिब्बे में, किसी बंद डिब्बे में रख देना था, तो मैंने इस टोकनी में रख दिए थे और ऊपर से ढाँक दिया था बड़ा वाला गंज, पर बिल्ली ने उसको खोल के सारे लड्डू खराब कर दिए थे। तो अब ये लड्डू तो प्रसाद चढ़ाने के काम के नहीं रहे, तो उनको दे देंगे, अलग कर देंगे, बाहर डाल देंगे। बिल्ली को भी, बिल्ली का जूठा जो है गाय को नहीं देना चाहिए, तो इसको अब अलग कर देंगे। और चलिए सबसे पहले कर लेते हैं चूल्हे की सफाई। और देखिए यहाँ सीलन, देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा सीलन है, एकदम चप्पल रखने में भी चप्पल भी यहाँ पर चिपक रही है, इतनी ज़्यादा सीलन है इधर पर। और आधी रसोई में भी सीलन है, जहाँ पर चूल्हा उस तरफ तो साफ है, सूखा है, पर जहाँ पर अलमारी वगैरह रखी है, बर्तन स्टैंड है, उधर तक तो काफ़ी ज़्यादा सीलन है। और ये सीलन इसलिए आ चुकी है क्योंकि ऊपर से भी जो पानी गिर रहा है वो यहीं पर आके गिर जाता है, जिसकी वजह से सीलन होती ही है। और सीलन तो यहाँ हमेशा से होती रही है, अब तो कुछ कम सीलन होने लगी है, वरना पहले तो और भी ज़्यादा सीलन हुआ करती थी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं सारी सफाई, उसके बाद लगेंगे रसोई में। और रसोई में आ गई थी, यहाँ भी लगा लेते हैं झाड़ू। जैसे कि मैंने बताया ही था कि यहाँ चूल्हे के पास जो है ज़्यादा सीलन नहीं है, बस जहाँ पर फ्रिज है उस तरफ बहुत ज़्यादा है, इस तरफ कम है, क्योंकि पानी लगातार इतना तेज़ी का आता है कि ऊपर खपरे से पानी जो है नीचे आ जाता है। और ये आटा है जो मैंने अभी पिसवाया था, लगभग ये 5 कुड़े यानी 25 किलो गेहूँ पिसवा कर रखा था, क्योंकि लेंटर होना था और पूड़ी वगैरह बनाना थी। तो अगर सामान बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, पर बीच में घट जाता है तो बहुत परेशानी होती है। और ये सारे बर्तन जो हैं, ये कोपर वगैरह जो बड़ी पीतल की आपको परात दिख रही है, ये सारे जब पानी गिर रहा था जिस दिन, तो ये सारा जहाँ से पानी गिर रहा था वहाँ पर रखे थे। और बर्तन भी अभी निकले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें सेट करेंगे, पर धीरे धीरे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बरसात में जो घर है ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। और बस इन्हीं सभी वजह से घर का जो है हम लोगों को बनवाना पड़ गया, क्योंकि कच्चा वाला घर जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है। और ये बारिश के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, बारिश में तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ रहना। तो चलिए बरामदे की और यहाँ की सफाई तो हो गई है, अब पी लेते हैं बढ़िया ब्लैक टी, क्योंकि मैं तो सुबह टाइम काली चाय ही पीती हूँ। और काली चाय पीने से सबसे अच्छी बात यह है गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, वरना इसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो चलिए अब चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और इसके बाद में लग गई थी यहाँ पर ये आटा भर देते हैं जितना इस टंकी में आएगा, बाकी का पैक करके इसी बोरी में ही पैक रहने देंगे और बोरी को ही किसी ड्रम में रख देंगे, किसी अलग से डिब्बे में नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर इस डिब्बे से उस डिब्बे और यही होता रहता है। और जब इस टंकी का आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसी में लाकर भर लेंगे। और कल के वीडियो में मेरी सारी सिस्टरों ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी, जिसके लिए मैं आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और मेरी जितनी भी बड़ी बड़ी बहनें हैं सभी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो चलिए जितना टंकी में आटा आया उतना भर लिया है और पहुँच गई हूँ कक्का जी के रूम में। तो देखिए कक्का जी के रूम की हालत इतनी ख़राब है इस समय, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं और लगभग पूरे कमरों में कपड़े ही कपड़े हैं। और हुआ ये था कि जिस दिन हमारे यहाँ लेंटर हुआ तो उसी दिन यशी ने अपने सारे कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, और शाम टाइम से गिर गया पानी, तो कपड़े ढेर सारे हैं और ये लगभग 2-3 दिन बाद ही सूख पाएंगे। और यहाँ का लगातार पंखा चालू रखना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े कपड़े सूख गए हैं, पर बगैर धूप दिखाए तो कपड़े नहीं सूखते हैं। और रात को हम लोग यहीं पर सोए थे, तो गद्दे वगैरह भी अभी ऐसे ही पड़े हैं, तो ये सब व्यवस्थित कर देते हैं। और यही सब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है बारिश में, बस इन्हीं की व्यवस्था करते रहिए। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश झाबुआ से हैं, इनका नाम है अनुराधा जी। तो ये बोल रही थी कि दीदी आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो नया घर है उसके चारों तरफ का जो नेचुरल है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और आपकी वीडियो बहुत अच्छे हैं और आपसे मिलने की इच्छा होती। तो बिल्कुल सिस्टर जी,
अगर मिलना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो चलिए यहाँ की भी लग जाते हैं फटाफट से सफाई में, क्योंकि यही काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता। और कमरा कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ सुथरा किया था और सब अस्त व्यस्त हो गया। तो चलिए बारिश के बाद तो सारी चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी, क्योंकि बारिश में तो यहाँ वहाँ सामान हो ही जाता। और ये देखिए, ये रस्सी असी ने ला के यहाँ पर बांधी थी और इसको यहीं छोड़ दिया। और बस यही वजह है सामान सबसे ज़्यादा ढूंढने की, क्योंकि जो सामान जहाँ से उठाओ वहाँ अगर रख दो ना तो सामान ढूंढने ना पड़े और समय भी ख़राब ना हो। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सामान जहाँ से उठाते हैं और जहाँ उस सामान को लेके जाएंगे वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो इसमें काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारी अनामिका सिस्टर बोल रही थी कि आपने जो घर बनवाया है तो आपने रोड तरफ दरवाज़ा क्यों नहीं किया। तो सिस्टर जी, रोड तरफ इसलिए दरवाज़ा नहीं किया, जो मेन रोड है वो जो है दिशा पड़ती है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में मेन दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, मेन गेट घर का नहीं होना चाहिए। और जो हमारा मेन गेट है जहाँ पर आप लोग देखते हैं चैनल गेट लगा है, वो पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पूर्व दिशा पर ही गेट करवाया है। तो चलिए यहाँ की झाड़ू वगैरह हो गई, लिपाई वगैरह नहीं करना। और देखिए इस कमरे में बिल्कुल भी सीलन नहीं है, सिर्फ कच्चा वाला जो है बारामदा और रसोई में ही सीलन होती है, बाकी कमरों में सीलन नहीं आती है। क्योंकि ये जो कमरे हैं थोड़ा सा ऊंचाई पर है और जो हमारा बारामदा और रसोई है वो थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आती है, वो सिर्फ उतने ही पोर्शन में आती है। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। तो आज बनाना है मसाला भिंडी। तो सबसे पहले डाल दी है मोटी मोटी प्याज काट के मैंने। वैसे तो आप लोग सब बहुत अच्छा खाना बनाते हो, पर थोड़ा बहुत अपना तरीका हम आपसे बता देते हैं, जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी मोटी मोटी प्याज काट रखी है और प्याज में थोड़ा सा इसको हल्का सा ही भूंजेंगे और इसके बाद डाल देंगे भिंडी। मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे, मसाला बाद में डालेंगे। और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और खाना भी बनाती जा रही थी और यहाँ बैठे हुए थे हमारे जेठ जी और हमारी यादव चाची। तो भैया से मैं बात भी करती जा रही थी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, ये गए हुए थे बाहर कहीं, गाँव में ही कहीं गए हुए थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा था। और ये हैं हमारे जेठ जी, यानी हमारे बड़े ससुर जी के बेटे हैं, तो ये आए हुए थे। और ये यादव चाची को तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, तो सब यादव चाची से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो ये सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और आकर बैठे ही थे कि बारिश काफ़ी ज़ोरों की होने लगी थी। तो ये देखिए, और कल हमारी सुनीता सिस्टर पूछ रही थी किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली हो रही है, कम वाली हो रही। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ी की होती है और जैसे ही बारिश खूब तेज़ होती है और एकदम से मौसम क्लीन हो जाता है, मौसम खुल जाता है। थोड़ी देर धूप निकलेगी, उसके बाद फिर अचानक काफ़ी तेज़ बारिश होगी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ भिंडी जो है हमारी एकदम अच्छी तरह से तल गई थी। और देखिए चूल्हे के पीछे भी बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है। तो अभी कुछ दिन पहले तो ये सीलन कम हो गई थी और चूल्हा जलाने के बाद भी यहाँ की सीलन कम नहीं हो रही है। और इसके पहले पिछले साल जब मैंने चूल्हा यहाँ पर रखा था तो मैंने नीचे ही ज़मीन पर रख दिया था, तो चूल्हे के अंदर तक पानी आने लगा था, सीलन नहीं पानी आने लगा था, क्योंकि जो चूल्हे की राख रहती थी वो मुझे एकदम गीली मिलती थी, पूरी गीली थी मिलती थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर चूल्हा जब रखा तो पहले ईंट जमा दी थी, उसके बाद चूल्हा रखा था। तो चलिए यहाँ पर मसाला जो डाल दिया है मैंने, और मसाला इसमें जो भरमा मसाला बनाया है वो भी डाल दिया है, क्योंकि इसका टेस्ट भिंडी में बहुत अच्छा आता है और एकदम कुरकुरी भिंडी लगती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी यहाँ तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और खाना बनाने के बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि लाइट गोल हो जाने की वजह से ना दिक्कत होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ कर जाता है तो फिर वीडियो नहीं बन पाता है। और ये वीडियो है लगभग 4:30 बजे के लगभग। मैंने बताया ही था सुबह आपसे कि मुझे प्रसाद चढ़ाने जाना था हनुमान जी के मंदिर। तो ये सारा जो सामान मैंने बुलवाया है वो सामान रख लेते हैं। नारियल, केला, अनार और लड्डू मैंने दोबारा से बुलवाए थे, फूटा, चिरौंजी और मूंगफली का दाना, ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती वगैरह ये सब रख लेते हैं। क्योंकि हमारे गांव में जो हनुमान मंदिर है वहाँ होती है महिला मंडल की रामायण, पूरे सावन के महीने भर चलती है। तो ये प्रसाद मुझे चढ़ाने वैसे भी जाना था, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रसाद चढ़ाना है
और हर सावन के महीने में हर सावन में हर महिला अपने घर से प्रसाद ले लेकर जाती ही हैं। तो चलिए चलते हैं हनुमान मंदिर। और वहाँ की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि किसी को अच्छा लगता है वीडियो में आने, किसी को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो हमारे गांव में किसी को भी वीडियो में आने में आपत्ति नहीं है, पर मैंने वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं ली थी क्योंकि काम मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और कुछ केले जो थे वो थोड़ा सा दब जाने की वजह से ना ख़राब हो गए थे, तो बाकी के केले जो थोड़ा सा दब गए हैं उनको रख देंगे, और 1-2 केले मैंने घर में बचा दिए थे। और चलिए, तैयार हो चुका है हमारा थैला, तो चलते हैं हनुमान मंदिर की तरफ और मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।